नंबर एक तो मन को ना बहुत लंबे समय तक हम बांध नहीं सकते हैं। ये आपके साथ ही नहीं है, सबके साथ होता है। जी जी। मुझे लगता है कि ऐसे काम चुने जिस काम में आपको इंटरेस्ट है। तो बीच बीच में उसको भी टाइम देना जरूरी है। जैसे मान लेते हैं कि किसी को गार्डनिंग का शौक होता है, हाँ, तो थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के वो काम कर लिया जाए, या कोई फ्रेंड है जिससे बात करना पसंद है, उससे बात कर लिया जाए। या फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगी कि पहले तो बच्चे को जो भी प्रिपरेशन कर रहा है वो उसके इंटरेस्ट की होनी चाहिए जी। ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती भाई अगले का बच्चा ये कर रहा है तो भी वो कर, ऐसा नहीं थोपना है। छोड़े मझधार में और मन ले जाए पार, मन कांटा मन फूल है, मन के रूप हजार। तो ये मन डुबाता है और ये मन उबारता भी है। लोग जितने सच की खातिर जूझने वाले मिले, हाँ उन्हीं के पाँव में अक्सर मुझे छाले मिले। और जिंदगी के युद्ध में था अपना अपना हौसला, जिंदगी के युद्ध में था अपना अपना हौसला। कुछ जीतने वाले मिले, कुछ हारने वाले मिले। क्या बात। और उम्र के इस तेज रौ तूफान में बहते हुए मुझको कई बच्चे, कई खुशफहमियां पाले मिले। तो धन्यवाद सर। इसी के साथ आप सभी को हमारा नमस्कार, सुप्रभात। फिर आप काफ़ी समय के अंतराल पर, 4-5 दिन के अंतराल पर या उससे ज़्यादा समय बाद मिलना हो रहा है। तो आज जो हम बात करेंगे, मैंने शुरुआत में कहा कि जिंदगी के युद्ध में था अपना अपना हौसला। ये जिंदगी एक युद्ध बाहर चल रहा है और एक युद्ध भीतर भी चलता है। तो उसमें कुछ विजयी होते हैं और कुछ जिंदगी से हारते भी हैं। आज हम बात करेंगे ये अक्सर हार कौन जाते हैं, जहां मन हारता है। तो मेरे पास एक दर्शक का वो आई थी रिक्वेस्ट कि हम इस पर एक वीडियो बनाएं कि उन्होंने कहा कि जब मन सोचता है तब नेगेटिव सोचता है, तो क्या करें उस स्थिति में। अभी कुछ तैयारी कर रही हैं वो शायद, तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करें, मन उल्टा उल्टा सोचता है तो मार्गदर्शन करें। तो इस बारे में सर, मैं कल्याण सर आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी कि थोड़ा सा बताएं कि जो उन्होंने कहा है कि मन की गति जो है वो उल्टी दिशा में ज्यादा जाती है। हाँ, तो इस पर सर आप अपने विचार रखिएगा। जी नमस्कार सभी को, सुप्रभात। और आज हम गीता मैम हमारे बीच हैं नहीं, हम उन्हें मिस कर रहे हैं जी। जैसे कि मैम ने अभी बताया कि मन, जब हम किसी कार्य को करते हैं या अपनी पढ़ाई करते हैं या किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो दिमाग 50 जगह चलता रहता है। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि हमारा जो माइंडसेट है ना वो कैसा है। अब माइंडसेट क्या है, पहले तो मैं थोड़ा सा इस पे बात करूंगा कि कैसे एकाग्रता कैसे लाई जा सकती है। नंबर एक तो मन को ना बहुत लंबे समय तक हम बांध नहीं सकते हैं। ये आपके साथ ही नहीं है, सबके साथ होता है। ये कोई बहुत नया नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मैं एक झटके किताब पकड़ूं और ये सोच लूं कि इसमें 1 घंटा इतना कंसंट्रेट हो जाऊं कि इसके अलावा मुझे कुछ दिखे ही नहीं या कुछ दिमाग में। ऐसा संभव एकदम से है नहीं। इसके लिए तो हाईली मेडिटेशन, बहुत सी एकाग्रता, बहुत से योगा, ये सारी चीजें। बट उसको कंट्रोल थोड़ा बहुत किया जा सकता है और बहुत घबराने की बातें नहीं है। जितने भी लोगों ने इसको अपनी तैयारियां जो की हैं, पढ़ाइयां जो कर रखी हैं, अच्छे पोस्टों पे आज उन्होंने अच्छे एग्जाम क्रैक कर रखे हैं, उन्होंने न सिर्फ ऐसा, आप ये मत सोचिए कि वो इतने एकाग्र थे कि उसके अलावा दिमाग में कोई चीज आई, ऐसा नहीं है। मन का काम ही है इधर उधर चलना। उसने वो एकाग्र, अगर आपका फोकस मन एकाग्र नहीं है की ओर है तो डेफिनेटली वो एकाग्र नहीं रहेगा। बात यह है कि हम जब किसी चीज को पढ़ते हैं या किसी चीज की तैयारी करते हैं, हम अंदर से उसके प्रति कितने भावुक रहते हैं, पढ़ाई के प्रति या कोई भी चीज है। इंटरेस्ट कितना जगाते हैं हम अपने अंदर, सबसे बड़ी चीज है। इंटरेस्ट जहाँ पर होगा ना, इंटरेस्ट, बहुत इंटरेस्ट, तो आपका मन बहुत कंट्रोल रहेगा। उसके अलावा दिमाग इधर उधर जाएगा ही नहीं। और एक होता है हम जबरदस्ती लगे पड़े हैं, तो दिमाग ने तो अपना काम करना ही है।
वो चालू रहेगा इधर उधर हमेशा। इसके लिए बेस्ट है थोड़ा सा आप मॉर्निंग समय पे सुबह जो है कम से कम अपने को आधा घंटा 20 मिनट दीजिए, मेडिटेशन कीजिए आंखें बंद करके। शांति, बहुत से तरीके हैं मेडिटेशन के, या आपकी मर्जी कि आपको क्या कंफर्ट रहेगा आप उस हिसाब से कीजिए, उससे भी आपकी एकाग्रता बढ़ेगी ना। आप एक्सरसाइज कीजिए, उससे भी आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। एक्सरसाइज का बड़ा संबंध है सीधे माइंडसेट से। हमें लगता है कि हम शरीर को फिट कर रहे हैं, एक्चुअली क्या है कि कहते हैं ना अच्छे क्या स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास। यस 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 डेफिनेटली। और यही है आप देखिए लिंक है एक दूसरे से। अगर आप शरीर पे ध्यान दीजिए, अपनी रोज एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए, हल्का खाइए ना, भोजन शाम का हल्का लीजिए, मॉर्निंग पे बहुत बेहतरीन भोजन लीजिए, या दिन के समय या सुबह के समय पे, शाम को बहुत लाइट भोजन लीजिए। ये सारी चीजें आपकी एकाग्रता को बेहतर करेंगी। मैक्सिमम आप लिक्विड फॉर्म वाली चीजें लीजिए। अभी गर्मी का समय चल रहा है, ये भी एकाग्रता मीन्स हमारे दिमाग में एक चीज रहता है, अरे यार हम पढ़ाई कर रहे हैं और ध्यान कहीं इधर उधर चले जा रहा है। उसका संबंध बॉडी के बहुत से भागों से है, जो फिजिकली फिटनेस से है, मेंटली फिटनेस से है। ये सारी चीजें हमारी एकाग्रता को बढ़ाते हैं। इसके लिए मैं तो यही कहूँगा आपसे कि शाम का हल्का भोजन, बहुत लाइट भोजन, टाइम से सोइए, समय का विषय देखिए। एक कहते हैं ना एक्यूट रेस्ट, एक होता है डीप स्लीप, एक होता है एक्यूट रेस्ट। बॉडी को, शरीर को जितना आराम चाहिए उतना शरीर को मिलना चाहिए। अगर वो शरीर को उतना आराम नहीं मिल रहा है तो फिर वही बात, फिर वही एकाग्रता नहीं बढ़ पाएगी, नहीं बन पाएगी। शरीर भी उतना ही रेस्ट मांगता है। नींद प्रॉपर लीजिए ना, लाइट भोजन लीजिए, गर्मी का दिन है, इनटेक जो है वाटर ज्यादा कीजिए, पानी ज्यादा पीजिए ना, ठंडा पानी अवॉइड कीजिए, बहुत नेसेसरी है तभी थोड़ा सा आप पीजिए, अदरवाइज नॉर्मल वाटर पीजिए। ये कई चीजें हैं जो हमारी एकाग्रता को बढ़ाते हैं। और सुबह अपने लिए डेफिनेटली मॉर्निंग अपने लिए मेडिटेशन के लिए, एक्सरसाइज के लिए आप अपने लिए जरूर समय निकालिए। ये आपके, आप देखिए, आप 15-20 दिन करके तो देखिए, लेकिन इसका रिदम तोड़िए मत। एक्चुअली लोग क्या करते हैं ना, आज मैंने एक्सरसाइज कर ली 2 घंटे, बस ये कल से फिर 2 दिन तक ये नहीं, समझ रहे ना। आज हमने थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया, आधा घंटा बैठ गया, पर कल से फिर वो नहीं करना है। नो, उसका लगातार उसको आप कंटिन्यूटी में रखिए। आप देखिए निश्चित 15 to 20 डेज आप कीजिए इसको, आपको निश्चित ही एकाग्रता, आप ध्यान दीजिए, आपको बढ़ेगी। आपको खुद महसूस होगा अरे नहीं, कंसंट्रेशन काफी बढ़ गया है, और एकदम से आप चाह रहे हैं चेंज आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने लिए समय निकालना ही पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपके बराबर में सर बैठे हुए हैं, टमटा सर, तो उनकी और रुख मोड़िए इसका। सर टमटा सर, आप ये बताइएगा जो मैंने कहा कि हाँ सर, कि मन जो है नेगेटिव थॉट्स की तरफ जाता है। जी। ये प्रश्न ये था कि मन नेगेटिव थॉट्स की तरफ जाता है, तब क्या करें? इस बारे में बताइए। जी। जैसे सर ने अभी कहा कि बिल्कुल सबसे जो एडुकेट रेस्ट जो वाली बात है ना, माइंड को पहले कंप्लीट आराम मिलना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, अब निगेटिविटी तो आती है मैम, ये तो ह्यूमन नेचर ही है कि आप वो सोचता है कि ये मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसमें सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। तो इस बात को एक्चुअली में होता क्या है कि आपके दिमाग में जो भी चीज़ आ रही है, आप उसको कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे तो निगेटिविटी बढ़ते जाएगी। आप उस बात को कितना जो है कंसीडर कर रहे हैं, ज़्यादा कंसीडर करेंगे तो फिर वही हावी आपके हो जाएगी। वह हो गया, फिर निगेटिव आप सोचते रहेंगे। तो उसको इग्नोर कीजिए। कोई भी निगेटिविटी आती है तो उसको सबसे पहले आप इग्नोर कीजिए, तो बिल्कुल जरूर उससे आपको फायदा मिलेगा। अदरवाइज आप उसी पर थिंक करते रहेंगे, उसी निगेटिविटी के रिजल्ट्स को सोचते रहेंगे, तो फिर आप उससे निकलना बहुत जरा कठिन हो जाएगा। सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दीजिए। अपने जो है अच्छे लोग जो इतने सक्सेस हुए हैं उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में पढ़िए, और जो काफ़ी असफलताओं को
भेजते हुए जो सफल हुए उनके बारे में सोचिए कि नेगेटिविटी क्या होती है, पॉजिटिविटी क्या होती है ना। मैं तो यही बातें कहूँगा फिर। ठीक ठीक थैंक यू थैंक यू सो मच सर। यस मैम। हाँ, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज गीता मैडम, हमारी चुलबुली गीता मैडम आज छुट्टी पर हैं, अवकाश पर हैं। और आप ये नया चेहरा दर्शक हमारे देख रहे होंगे, आप कृष्णा मैडम हैं। और GGIC बाजपुर में अभी कुछ समय हुआ है मैम को आए हुए। तो अब मैं कृष्णा मैडम से वही सवाल मैं करूँगी। धन्यवाद मैम जी मुझे ऐसा लगता है काफी चीजें तो सर लोगों ने बताई दी जी जी जी। हमें अच्छा भोजन लेना है, हाँ पूरा एक पर्याप्त नींद लेनी है जी। जब भी थोड़ा मौका मिल रहा है। जैसे हम रात में तो सोते ही हैं 7 जी, से 8 जी, घंटे जी, की नींद। हाँ। दिन में भी कहते हैं ना पावर नैप बोला जाता है कि आधे घंटे का एक झपकी जो होती है वो बहुत हाँ, जरूरी हाँ, होती बहुत, हाँ, जी। है, नई जान डाल देती है, हाँ, हाँ। फ्रेश कर देती है। सर ने जैसे बोला ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अगर निगेटिविटी आ भी रही है तो ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए कि हम किसी भी चीज के पीछे पड़ गए हैं, जो दिमाग में आ रहा है बस वही हम जी। सोचते जा रहे हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडियस होना तो अच्छा है जी। लेकिन बुक वॉर्म हाँ, बनना हाँ, वो सही बहुत नहीं सही, है। हाँ। तो ज्यादातर ऐसे बच्चे क्या करते हैं तैयारी के बीच में ये सोचते हैं कि नहीं हमारे बाकी जो अगर हम कुछ और काम करते हैं तो वो जी। टाइम वेस्टिंग है हमारा। जी मुझे लगता है कि ऐसे काम चुने जिस काम में आपको इंटरेस्ट है। तो जी, बीच जी, बीच में उसको भी टाइम देना जरूरी है। जैसे मान लेते हैं किसी को गार्डनिंग का शौक होता है हाँ, तो हाँ। थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के वो काम कर लिया जाए, या कोई फ्रेंड है जिससे बात करना पसंद है उससे बात कर लिया जाए, या हाँ। अगर आपके पेरेंट्स हैं घर में तो अगर आपको लगता है कि आप उनसे बात करके थोड़ा सा रिफ्रेश हो सकते हैं या थोड़ा मोटिवेट हो सकते हैं जी, जी, तो जी। मुझे लगता है अगर हम वो भी ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो, हाँ। मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम हमें देना है इन चीजों हाँ, को। हाँ, अगर हम इन चीजों में रहेंगे तो मेरे ख्याल से हम पॉजिटिव ज्यादा रहेंगे, कहीं ना कहीं एक बूस्टअप हमारे माइंड को मिलता है। तो मुझे लगता है इन चीजों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने दुनियादारी से हटके बिल्कुल आपने सोच हाँ, लिया है कि भाई मुझे IAS बनना है, मुझे PCS बनना है और हाँ, उसके लिए मुझे बस सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। जितना सिर्फ पढ़ाई में अगर आप अपने दिमाग को लगाते रहे और अपने दिमाग को रिफ्रेश करने के बारे में जी। नहीं अगर आपने सोचा तो ऐसे में आपको यही होगा कि हाँ। धीरे धीरे दिमाग थोड़ा बोरियत आएगी या पढ़ाई में थोड़ा हाँ, मन फिर हटना शुरू हो उल्टा जाएगा, सोचेगा। या कहते हैं ना सैचुरेशन पॉइंट होता है माइंड का भी जी, जी। कि एक टाइम के बाद आप पढ़ ही नहीं सकते किसी जी, चीज जी, के बारे में। बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। आप कितना भी टाइम दे रहे हैं लेकिन वो चीज दिमाग में नहीं आ नहीं रही, तो आती। उसके लिए रिफ्रेशमेंट जो है बहुत माइंड का जरूरी, वो बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल बहुत सही और बहुत ठोस बातें कृष्णा मैम ने कही, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ से आपको जानने को मिलेगा। अब मैं विमला मैम के पास आती हूँ। मैम थोड़ा सा इसी बारे में। नमस्कार। इस टॉपिक पे वैसे काफ़ी कुछ क्लियर तो हो चुका है, तो मैं भी अपने व्यूज़ दूंगी जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगी कि पहले तो बच्चे को जो भी प्रिपरेशन कर रहा है वो उसके इंटरेस्ट की होनी चाहिए। जी ऐसा नहीं है कि हम ज़बरदस्ती भाई अगले का बच्चा ये कर रहा है तो भी वो कर, ऐसा नहीं थोपना है। और उसको बच्चे का इंटरेस्ट किसमें है वो चीज़ हमने देखनी चाहिए, ये चीज़ है। और इसके अलावा जैसे रिफ्रेशमेंट के लिए मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और जैसे अभी कृष्णा मैम ने भी कहा कि कंटिन्यूस हम चाहें कि हमारा बच्चा पढ़ते रहे और ऐसा वो कर नहीं सकता, लेकिन बीच में जैसे रिफ्रेश होने के लिए थोड़ा देर, मैं खुद भी एग्जांपल देखती हूँ कि मैं अपने बच्चे से कहती हूँ कि बेटा तू बैठा नहीं है, पढ़ नहीं रहा, वो थोड़ी देर बैठता है फिर वो बाहर की ओर आता है। हाँ। उसे लगता है और मुझे भी ऐसा लगता है, मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि वो एक साथ बैठ कर नहीं पढ़ पाता है। जी वो थोड़ा पढ़ेगा, फिर वो थोड़ा सा एक राउंड लेगा और फिर वो कभी वो वॉक करेगा। जी तो एक साथ इकट्ठे, जैसे गर्ल्स क्या होती है एक्चुअली बैठे रहती है ना, जैसे एक ही टॉपिक पे या बैठे, हमें लगेगा कि पढ़, लेकिन वो उतने में उसे लगता है कि हाँ मैं कर लूँगा। जी तो रिफ्रेशमेंट बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, और सबसे बड़ी बात जो मैं फोर्स करूँगी कि बच्चे के इंटरेस्ट के अपने अनुसार ही interest का प्रिपरेशन करनी चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक्स। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो अभी विमला मैम ने भी काफ़ी अच्छी बात बताई कि अपने इंटरेस्ट का फील्ड होना चाहिए। देखिए मैंने एक मन के ऊपर कि मन सोचता है उल्टा उल्टा, उस पर दोहा लिखा था कि मन छोड़े मझधार में और मन ले जाए पार, मन कांटा मन फूल है, मन के रूप हजार।
तो ये मन डुबाता है और ये मन उबारता भी है। संस्कृत में भी कहा गया है कि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, कि जो मन है ना सारी बंधन मुक्ति का कारण वही है। अगर हमारा मन नेगेटिव होता है, सारी चीज़ें देखिए सर ने बताया था कि आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें और थोड़ा सा बीच में आराम ज़रूर करें, वो तमाम चीज़ें तो आप सुन चुके हैं। अब मैं बात करूँगी थोड़ा सा मन के ऊपर मेहनत कर लीजिए। मन दिखने वाली वस्तु तो है नहीं, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। जैसा टमटा सर ने कहा था, आप उन लोगों के बारे में भी पढ़िए जो लोग असफलताएं जिनको बहुत मिली शुरुआत में लेकिन हार नहीं मानी। तो जब भी मन नेगेटिव होता है ना, मन को खींचिए, उठाइए। और अभी विमला मैम कह रही थी कि इंटरेस्ट से मन की आदत होती है, बंदर की जैसी प्रवृत्ति होती है मन की, कि एक जगह टिक कर नहीं बैठता है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं, जहाँ थोड़ा सा मन वो उस लिमिट से ऊपर चला गया कि नहीं अब नहीं पढ़ना, थोड़ी देर आराम दे दीजिए मन को। और उसके बाद जब ये सोचिए कि ऐसा होकर, जैसे टमटा सर ने कहा था ना कि किसी भी चीज़ को हम बार बार सोचते हैं तो फिर वो चीज़ें हमारे आने लगती हैं आगे। तो इसलिए जब भी नेगेटिव होता है मन, आप वापस लेके आइए अपने तक कि नहीं, मुझे अपने मन को नेगेटिव नहीं होने देना है, मुझे पॉजिटिव रहना है। और कैसे नहीं मिलेगी सफलता, ये सोचना है। उन लोगों के बारे में सोचना है जो बहुत परेशान होकर के फिर आगे उन्होंने जीत हासिल की थी। तो इसलिए मन का ये जो खेल तमाशा है, ये सारा आपके हाथ में है, नचाना आपने है। हम दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो मन हमें नचाए या हम मन को नचाएं। तो मन को थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल तो है, लेकिन असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। कन्याल सर ने कहा था थोड़ा मेडिटेशन ज़रूरी है, तो थोड़ा ध्यान अपने ऊपर भी दें आप, दीजिए उस पर, और अपने इंटरेस्ट के फील्ड में जाइए और थोड़ा सा अपना मनोरंजन भी करिए। ज़िंदगी ऐसी उठापटक हर किसी की ज़िंदगी में होती है, हर किसी को निराशा से गुजरना पड़ता है, हर किसी की लाइफ में लगातार सब कुछ अच्छा हो ऐसा नहीं होता है। तो आपने भी इसके पार जाना है, और जब तक लक्ष्य हासिल नहीं होता तब तक जरे वेती चलते रहिए। दुख तकलीफ मुसीबत आएंगी, लेकिन उसकी भी अपनी हद है। तो आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने ज़रूर आएंगे। थोड़ी देर के लिए निराशा आती है, कोई बात नहीं, गिर सकते हैं, लड़खड़ा सकते हैं, मगर फिर उठिए और फिर चलिए, यही ज़िंदगी है। तो इसी के साथ फिर हम मिलेंगे कल किसी और विषय पर बातचीत के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारा नमस्कार। नमस्कार।